नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एक कविता जो कि डॉक्टर कर्मानंद आर्य जी ने लिखी हुई है। इसका शीर्षक है सपना। तो सपना यह कविता डॉक्टर कर्मानंद आर्य जी ने लिखी हुई है। यह नई उमंग और जोश के लेखक तथा कवि है। इनकी माता का नाम श्रीमती सुगुना देवी है और इन्होंने पीएचडी एमए हिंदी साहित्य से किया और साथ ही इन्होंने गुरुकुल काकंडी विश्वविद्यालय हरिद्वार से शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में वे दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में सहायक प्राध्यापक है। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं अयोध्या और मगहर के बीच, डरी हुई चिड़िया का मुकदमा, यह कविता संग्रह है। अस्मितामूलक साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह आलोचनात्मक इनका ग्रंथ है। कविता बिहार प्रतिनिधि दलित स्वर काव्य संकलन है और कविता एवं आलोचना लेखन के लिए भारतीय जनसंघ लेखक संघ द्वारा सम्मानित किया गया है। कहा जाए तो लेखक एक दलित साहित्यकार भी है। देखते ही इस कविता का सार एवं समीक्षा। हिंदी कविता आरंभ से ही निरंतर परिवर्तनशील विचारों की संवाहक कविता रही है। वर्तमान समय में हिंदी कविता को सदियों से उपेक्षित और हाशिए पर रखे समुदायों ने अपनी विशिष्ट जीवनानुभूतियों को अभिव्यक्त कर समृद्ध किया है। सदियों से साहित्य एवं जीवन प्रवाह के हाशिए पर रखे गए समुदाय का प्रत्येक रचनाकार शोषण मुक्त और समतामूलक समाज निर्माण की उपेक्षा करता है। समतामूलक समाज का सपना देखने वाले हिंदी कवियों में सर्वाधिक चर्चित कवि डॉक्टर कर्मानंद आर्य जी है। कर्मानंद आर्य वर्तमान समय के महत्वपूर्ण दलित साहित्यिक तथा युवा चिंतक है। इनकी रचनाओं में दलित जीवन की सहानुभूतिजन्य सच्चाई अभिव्यक्त हुई है। डॉक्टर कर्मानंद सपना कविता व्यापक रूप से सामाजिक प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रनिष्ठा को अभिव्यक्त करने वाली कविता है। कवि मनुष्य के लिए बेहतर समाज व्यवस्था का सपना देखता है। यह सपना केवल कोरा सपना न होकर एक संकल्प चित्र है। यह संकल्प चित्र देश के नीति निर्धारकों को सुयोग्य दिशा निर्देश देता है। विश्व में जहाँ कहीं भी मानव समूह है, वहाँ किसी न किसी प्रकार की विषमता अवश्य देखी जा सकती है। भारतीय समाज भी इसका अपवाद नहीं है। कभी किसी भी प्रकार की मानव निर्मित विषमता का प्रखर विरोधी है। इसलिए वह विशेष रूप से सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक विषमता मुक्त समाज का सपना साकार होते देखना चाहता है। कवि यह भी जानता है कि यह कार्य सूरज के पश्चिम में उदित होने जैसा है, पर कवि को विश्वास है कि भारतीय संविधान में इस अविश्वसनीय संकल्प को पूरा करने की क्षमता है। कवि एक ऐसे बलशाली भारत का सपना देखते हैं जिसमें कोई भेदभाव, वाद विवाद तथा मत विभिन्नता ना हो। भारत में सुसंवाद से सुव्यवस्था तथा सुशासन की कल्पना करते हुए कवि अपने आशावादी होने का परिचय देता है। संकुचित अस्मिता के स्थान पर राष्ट्रीय अस्मिता का भाव प्रत्येक हृदय में जागृत होने की आशा जगाने वाली यह कविता सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी विचारों की कविता है। समाज तथा राष्ट्र के प्रति आत्मीयता से ओतप्रोत यह कविता वास्तव में अकेले कवि का सपना बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का सपना बनना चाहिए। सपना कविता का प्रत्येक शब्द कवि के सकारात्मक दृष्टि का परिचय देता है, साथ ही सार्वभौम, बलशाली, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। प्रस्तुत सपना कविता डॉक्टर कर्मानंद आर्य के डरी हुई चिड़िया का मुकदमा काव्य संग्रह से ली गई है। अब देखते हैं हम कविता की पंक्तियाँ और उसका कुछ अर्थ।
कवि कहते हैं कविता में, मेरा एक सपना है, एक दिन हर हर घर घाटी ऊंची हो जाएगी, हर घर पहाड़ नीचा हो जाएगा, बढ़ेंगे स्थान सपाट हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते अख्तियार कर लेंगे सीधापन, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, एक दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। यानी कि कहा जाए तो कवि इस पहले छंद में कहना चाहते हैं कि जो असंभव दिख रहा है वह भी एक दिन संभव हो जाएगा। जैसे कि हर एक घाटी ऊंची हो जाएगी, जैसे पहाड़ है वहाँ जो बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ पहाड़ खोद दिए जाएंगे और उस पर भी इंसान की जो बस्ती बसने लगेगी। इतना ही नहीं, समाज में जो भी कुरीतियाँ है, जो भी ऊंच नीचता है, ऐसी कुछ अंधश्रद्धाएं फैली हुई है समाज में, वह भी एक दिन मिट जाएगी। और यह कवि का सपना है। कवि के साथ न जाने यह सपना कितने समाज के लोगों का है। कवि कहते हैं कि यह असंभव है, लेकिन प्रयास यदि करते हैं तो वह भी संभव है। कहने का मतलब है कि कवि असंभव कैसे करते हैं। एक दिन सूरज पश्चिम से उगेगा, यानी सूरज किस दिशा से उगता है? सूरज तो पूर्व दिशा से उगता है, लेकिन कवि कहते हैं कि एक दिन, मुझे आशा है कि एक दिन वह भी पश्चिम से उगेगा। उसी प्रकार समाज में फैली यह गंदगी है, वह विचारों की गंदगी है, वह भी एक दिन मिट जाएगी। उस रोज़ परंपराएं टूटेगी, निराशा के पर्वत से उतरेगी बर्फ, कलह और कोलाहल जल जाएंगे, हर तरफ सिर्फ एक ही बात होगी, न्याय और बंधुता। कवि अगले छंद में कहते हैं कि उस दिन, जिस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा, यानी जिस दिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक पढ़ लिख कर समाज वर्ग आगे बढ़ेगा, उस दिन क्या होगा? उस दिन परंपराएं टूटेगी, यानी जो भी परंपराएं हैं, जैसे कुरीतियाँ हैं, जैसे कहा जाए तो जाति यह एक प्रथा ही समझेंगे हम। न जाने समाज में ऐसी कितनी बातें हैं जो कि कूटनीति की तरह है, वह सब टूट जाएगी। निराशा है, हर एक मन में निराशा है, कोई अपने से ही बात नहीं करता। ऐसी न जाने घर परिवारों में निराशा है, मित्रत्वों में निराशा है, वह निराशा एक दिन उतरेगी बर्फ तरह। जैसे बर्फ पिघलता है और पानी के रूप में वह बह जाता है, उसी प्रकार हर एक मन में छुपी हुई जो निराशा है, वह निराशा बर्फ की तरह पिघल कर बह जाएगी। कलह और कोलाहल जल जाएंगे, यानी जो इंसान के अंदर जो समाज में कलह है, एक दूसरे के प्रति मन में जो घृणा है, वह घृणा भी जल जाएगी, यानी मिट जाएगी। हर तरफ सिर्फ एक ही बात होगी, न्याय और बंधुता। जब निराशा खत्म हो जाएगी, कलह कोलाहल जल जाएंगे, तब हर एक मन में कौन सी बात होगी? सिर्फ न्याय और बंधुता, समानता की बात होगी। कवि यहाँ बंधुता, एकता, न्यायप्रियता यानी एकता का धागा कवि यहाँ जोड़ना चाहता है। अगले छंद में वह क्या कहते हैं? समानता और संपत्ति पर सबका हक है, हम स्वतंत्र हैं, हमारी आज़ादी का सपना पूरा हो चुका है, हमारा देश महान है, इसकी परंपराएं अशून्य है। एक और गुजरात उठेगा, दूसरी तरफ महाराष्ट्र, नागालैंड और सिक्किम की तरफ से आएंगे लोग, गले मिलेंगे, ग्रिष्ट करेंगे एक दूसरे को, हर शहर आज़ाद होगा, हर गांव जन गण मन। यह कहने का मतलब है कि न जाने एक ही धरती है और वह धरती कितने प्रांतों में, कितने हिस्सों में बढ़ चुकी है। वह कहते हैं कि कितने प्रांतों में, कितने हिस्सों में बढ़ चुकी है। जाति भाषा, न जाने ऐसे कितने घटकों के लेकर समाज विभाजित हो चुका है। वह समाज जो है, वह समाज एक हो जाएगा। समानता और संपत्ति सबका हक है, हम स्वतंत्र हैं। यानी हम स्वतंत्र किससे हैं? हम विचारों से स्वतंत्र हैं। हमारे भारत देश के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन कहाँ जाए तो सच में कोई स्वतंत्र है क्या? मेरे सोचने के मुताबिक तो कोई व्यक्ति आपके खुद के घर में भी स्वतंत्र नहीं है। तो हमारी आज़ादी का सपना पूरा हो चुका है, हमारा देश महान है। अब एक इस व्यक्ति स्वतंत्र, यह हमारे संविधान ने दिया है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र सिर्फ हमारे देश में है, हमारे संविधान ने हमें दिया है।
आज़ादी का सपना हमारा पूरा हो चुका है। हमारा देश महान है, क्योंकि हमारा देश महान है क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हमें व्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार दिया है और परंपराएं अशून्य है। एक और गुजरात उठेगा, यानी जितनी भी परंपराएं हैं समाज में फैली हुई कुड रीति है, जितनी ही परंपराएं हैं, वहाँ सब परंपराएं तोड़ने के लिए गुजरात उठेगा। यानी गुजरात के जो लोग हैं वहाँ भी आएंगे, महाराष्ट्र के लोग आएंगे, नागालैंड और सिक्किम की तरफ से भी लोग आएंगे, गले मिलेंगे। यानी सब गले मिलकर एक एकता स्थापित करने का जो सपना है वह सपना साकार होने जा रहा है, ऐसा कवि कहता है। अगले छंद देखते हैं। यहाँ लास्ट छंद है। गली से उठेगी आवाज़, वंदे मातरम, जय भीम, लाल सलाम, जोहार। कोई चमड़ी के रंग से नहीं पहचाना जाएगा, किसी की पहचान उसका टाइटल नहीं होगी। बुधिया बस्तर भी लाल पहाड़ियों से लाएगा, पलाश के फूल गूंधेगा अलबामा की चोटी। छोटे छोटे लड़के हाथ थामकर संविधान को सैल्यूट करते दिखाई देंगे। मेरा एक सपना है यमुना के घाटों पर बछड़े फुर्री मार रहे होंगे आज़ादी की कुर्सी के बीच एक दिन। यानी कवि कहना चाहते हैं कि सब एक हो जाएंगे। तब क्या है, अभी एक घोषणाओं के ज़रिए न जाने समाज में जो राजकारणी नेताएं हैं वह नेताएं घोषणाओं के ज़रिए पे एक राजनीति के ज़रिए पर समाज में वह एक दूसरे के प्रति अहंकार फैलाते हैं। यानी ये उस जाति का, वो उस जाति का, ऐसे एक अलग भावना प्रस्तापित करते हैं। तो कवि कहते हैं कि गली गली से आवाज़ उठेगी, वंदे मातरम, जय भीम, लाल सलाम, जोहार, ये ऐसी नारे लगाए जाएंगे। और उसके बाद कोई चमड़ी के रंग से नहीं पहचाना जाएगा, यानी सिर्फ रंग गोरा है, ये दिखने में अच्छा है, इस प्रकार को ही नहीं पहचाने जाएगा, बल्कि उसकी किसकी पहचान उसका टाइटल नहीं होगी। यानी कहाँ जाए तो ये बड़ा, ये ऊंच नीच, यह कपड़ों से पहनने से या कोई दिखने से वहाँ उसकी पहचान नहीं बननी चाहिए। बुधिया बस्तर की लाल पहाड़ियों से लाएगा पलाश के फूल। जैसे पलाश का फूल ऊंच किसी पहाड़ पर है तो वहाँ से भी वहाँ अपनी जो लालिमा है दिखाएगा, वहाँ अपनी पहचान दिखाएगा। तो उस प्रकार ऐसे संविधान को सैल्यूट छोटे बच्चे करेंगे। मेरा एक सपना है, वह कवि कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि देश का छोटे से छोटा बच्चा भी संविधान को जाने, संविधान को पहचाने। कहाँ जाए तो पूरे कविता में कवि का एक ही सपना दिखाई देता है, वह है एकता का सपना। साथ ही कवि ने यहाँ जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग का भी चित्रण दिखाई देता है इसमें। शोषित वर्ग यानी जो समता और संपत्ति पर सबका हक है, हम स्वतंत्र है, यह जो पंक्ति है इसमें एकता का संदेश तो है ही, साथ ही यह विषमता का भी प्रतीक है। यानी एक दूसरे के प्रति जो कलह है वह कलह कवि मिटाना चाहता है, एकता का संदेश देना चाहता है कवि। और जो भी हमारे इस भारतीय संविधान ने हमें जो तत्व दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, वह अधिकार जनमानस को पता होने चाहिए। और वह पता कब होंगे, जब समाज पढ़ा लिखा हो, जब समाज के लोग पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे न होकर एक पढ़े लिखे नागरिक हो, तब वहाँ सपना कवि का पूरा हो सकता है, ऐसा कवि कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।